देखिए, अभी यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये जो वैकुंठ में चली जाएगी वगैरह वगैरह, ये तो हमारा इंटरप्रिटेशन है। ठाकुर ने इस तरह से तो नहीं कहा। ठाकुर की वो जो क्रिप्टोग्राफिकल लैंग्वेज है कि मिनिमम वर्ड्स यूज करके वो बोलते हैं, फिर उसके ऊपर में इंटरप्रिटेशन हमको बिठाना है। अब जिसमें बुद्धि है वो ठीक ठीक इंटरप्रिटेशन बिठाएगा, जिसमें अकल नहीं है वो फिर गलत इंटरप्रिटेशन बिठाएगा। तो ठाकुर ने एक्चुअली क्या कहा है, ओ सब कथा सुन ले, एखाने थाक में ना चौचा दौड़ मारवे। यह सब बातें सुन करके वो यहाँ पे रहेगी नहीं, सीधी दौड़ लगाएगी। अभी जिन लोगों में, जैसे कि हम लोग हैं, हमको पता है कि माँ कहाँ जाएगी, जाएगी तो वैकुंठ लोक में ही तो जाएगी, कैलाश पर्वत पे ही तो जाएगी, इसके अलावा तो और कहीं जाना नहीं है। अभी इन सब स्त्रियों में से जिनको समझ में आया वो आया, जिनको नहीं आया वो लोग सोचेगी कि शायद ठाकुर की यह सब बातें सुन करके माँ जयराम बाटी वापस चली जाएगी। क्योंकि देखिए कि ये तो एक बात है कि जब आप किसी के साथ में आपका विवाह हुआ है, तो जिसके साथ में विवाह हुआ है वो संसार करेगा, ये तो आपकी एक सामान्य अपेक्षा होती है। अदरवाइज आप संसार करेंगे ही क्यों। अभी जैसे जिन दोनों का विवाह हुआ है, पति पत्नी का, उन दोनों में यदि आपस में अंडरस्टैंडिंग है भी सही, तो समाज एक ऐसा है, समाज में 10 मुंह से बोलने वाले 10 लोग ऐसे होते हैं कि वो फिर अपना स्पेक्यूलेशन स्टार्ट कर देते हैं कि अच्छा इसको पुत्र क्यों नहीं हुआ, इसको अभी संतान क्यों नहीं हुआ, और फिर वे लोग आकर के 10 तरह की सलाह भी देते हैं। जिस तरह से चंद्रामणि देवी को सलाह देने वाले ऐसे मुरब्बी लोग थे जो अपने को बुद्धिशाली समझते हैं, ऐसे कि हाँ बच्चे की शादी कर दो सब ठिकाने आ जाएगा, तो ऐसे ही लोग फिर बाद में माँ को भी कहते थे कि संतान हुआ नहीं है, कैसे चलेगा वगैरह वगैरह। और फिर इस तरह की स्त्री जिसको संतान नहीं होता है, उसके बारे में फिर अपने समाज में इतना ही सब कठोर एक तरह का व्यवहार किया जाता है। उत्सव जो पूजा वगैरह जो होती है उसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकती है वगैरह वगैरह। तो यह सब बातें एक्चुअली हुई थी। और एक बार दक्षिणेश्वर की बात है, ठाकुर यह सब सुन पाए थे कि ये जो मछुआरीन वगैरह जो होती है ना, मछली पकड़ने जो मछली पकड़ने के लिए आती है उनकी स्त्रियां, तो ये सब बातें माँ को बता रही थी कि देखिए पुत्र संतान नहीं होता है तो पति को ये सब दवाई देने से, औषध देने से पुत्र हो सकता है वगैरह वगैरह। तो ठाकुर ने एक बार अपने कमरे में से ये सब बातें सुन ली थी। तो फिर ठाकुर बड़े चिंतित होकर के माँ के पास में जाते हैं। एक बार ये सब स्त्रियां चली गई तो ठाकुर चिंतित होकर के अपने कमरे में से बाहर निकल करके वहाँ पे नहबत में जाते हैं। हमको पता है कि दक्षिणेश्वर में यहाँ पे ठाकुर का कमरा था, पास में ही माँ का नहबत था। तो ठाकुर नहबत में जाकर के कहते हैं माँ को कि देखो मेरे पास में सब कुछ मौजूद है, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, ऐसा मत सोचो कि मेरे में कोई शारीरिक कमी है, किंतु मैंने मेरा सब कुछ ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर दर्शन के लिए लगा दिया है। तुम मेहरबानी करके यह सब औषध वगैरह मुझे मत देना। ऐसा करके ठाकुर माँ को कहते हैं। और कहने की भी जरूरत थी। देखिए ठाकुर का वही संतान हरीश जो ठाकुर के पास में आता था और ठाकुर के पास में त्याग वैराग्य की बातें सुन करके अपनी पत्नी के साथ में वो संसार नहीं करता था बोल करके उसकी पत्नी ने इसी तरह की कोई दवाई खाने में डाल करके उसको खिला दी। उसके बाद में उसी का मस्तिष्क विकृत हो गया, माथा खराब हो गया और जयराम बाटी जाकर के माँ शारदा देवी को परेशान करता था, माँ के पीछे में दौड़ रहा था। और माँ ने उसको फिर, माँ तो 2-3 बार तो फिर वहाँ पे गोल गोल करके दौड़ी थोड़ी, किंतु फिर वो अभी ये पुरुष है उसके सामने आप कितना दौड़ेंगे। तो फिर आखिर में माँ का सही स्वरूप आन पड़ा। माँ ने उसको धक्का मार के जमीन पे फेंका, उसकी जीभ खींची एक हाथ से और दूसरे हाथ से जोर जोर से उसके मुंह पे चाटा मारना शुरू किया। माँ का जो बगला स्वरूप है वो फिर प्रदर्शित करना पड़ा। तो ये परिस्थिति भी आ सकती है यदि लोगों की बात सुन करके आप अपने पति को इस तरह की दवाई वगैरह खिलाएंगे।